Hi guys, welcome back to the channel. I am Kashif Reza and I am a second year MBBS student at AIMS पटना। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं और बेसिकली दे आर अफ्रेड कि ये हमें समझ नहीं आएगा, ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। एंड हमेशा से ऐसा होता है कि बायो वाले बच्चों के लिए फिजिक्स थोड़ी उनको टफ लगती है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे मैंने अपनी फिजिक्स को लास्ट टाइम पे पढ़ा था, कैसे इंप्रूव करा था। ऑल्सो जब मैंने पहली बार नीट का एग्जाम दिया था 2021 में, आई वॉज हैविंग 100 मार्क्स इन फिजिक्स। 2022 में व्हेन आई गिव माई नीट एग्जाम फॉर द सेकेंड टाइम, माई मार्क्स इंक्रीज टू 175। एक सिली मिस्टेक करा था बट दैट्स ऑल राइट। सो आई इंक्रीज ऑलमोस्ट 75 मार्क्स फिजिक्स के अंदर, विच वॉज द मेजर चंक ऑफ माई इंक्रीज मार्क्स। तो वॉट आर द थिंग्स दैट आई डिड डिफरेंटली जिससे मेरे फिजिक्स के मार्क्स इतने इंप्रूव हो गए एंड आई स्कोर्ड 175 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए यू नीड टू गो स्लो। बहुत जल्दी अगर सिर्फ पढ़ोगे ना, सिर्फ फार्मूला याद कर लें, जल्दी से रिवाइज कर लें, क्वेश्चन कर लें, रिवीजन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। पहली चीज़ है कि सबसे पहला लेयर जो होता है बेस, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियरली बिल्ड करो, अच्छे से समझो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। आई नो लास्ट के 4 महीने बचे हैं, मोस्ट ऑफ यू विल बी सेइंग कि अरे यार ये 4 महीने बचे हैं, अभी ये सब क्यों बता रहे हो, बेसिक्स पढ़ो, ये करो। जिसे पढ़ना तो उसने पढ़ लिया होगा। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि कैसे तुम्हें फिजिक्स ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट ना लगे या तुम्हें डर ना लगे उससे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक बार तुम पढ़ोगे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स हमें पढ़ने बैठा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लास्ट के 4 महीने रफली अगर बचते हैं तुम्हारे पास, 4 भी नहीं तो मान के चलो 100 डेज बचते हैं तुम्हारे पास नीट के लिए, ठीक है। सो वी कैन रफली से कि हमारे पास कुछ 110 दिन बचे हैं नीट के लिए। तो इन 110 दिन के अंदर हाउ कैन वी रिवाइज फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर क्या करना होगा, सबसे पहले मेक श्योर कि तुमने किसी भी वीडियो लेक्चर को देख रखा हो, इधर तुमने अपनी कोचिंग में पढ़ रखा हो, और अगर नहीं पढ़ रखा है कोचिंग में, खुद से तैयारी कर रहे हो, तो मेक श्योर तुमने कोई वीडियो लेक्चर देख रखा हो। ओके, अगर तुमने वीडियो लेक्चर देख लिया है तो आई अज्यूम कि तुमने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो मेक श्योर कि लेक्चर अगर देख लिया, इट्स डन। उसके अगली चीज़ है नोट्स बनाना, ठीक है, तुमने नोट्स भी बना लिए हैं। तीसरी चीज़ है उन नोट्स को पढ़ना, बिकॉज नोट्स बना करके सिर्फ सजाने से तो होगा नहीं, यू हैव टू स्टडी ऑल्सो, राइट। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी दोज नोट्स एंड उन नोट्स को पता है बहुत इज्जत दे करके पढ़ो। इज्जत दे के पढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे बायोलॉजी की जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो दाएं बाएं जो चल रहा होता है हर चीज़ भूल करके बिल्कुल एक लाइन पे फोकस्ड होकर पढ़ते हो ना, अच्छा दिस इज़ नॉट इनकरेक्ट, लाइक इस तरीके से हम क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं टेस्ट के अंदर। तो वी आर वेरी फोकस्ड, बहुत ज़्यादा चैनलाइज होकर के पढ़ते हैं। तो मेक श्योर फिजिक्स के नोट्स को भी उस इज्जत से पढ़ो। मैंने वो चीज़ करना शुरू करा एंड ट्रस्ट में बिल्कुल मेरा पीओवी चेंज हो गया फिजिक्स को लेकर। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट जो कि फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डरता था एंड आई टर्न आउट टू बी अ स्टूडेंट जिसके फिजिक्स में हर टेस्ट में ऑलमोस्ट 170 इतने मार्क्स आते थे। नीट में भी आई स्कोर्ड 175। सो व्हाट आई कैन से इज़ कि एक अगर बहुत तमीज़ से तुम पढ़ते हो किसी एक चीज़ को समझ करके, देखो जितना ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा डाउट्स आएंगे, उतना ही तुम्हें समझने में वो होगा कि अरे इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। दिमाग तुम्हें और ज़्यादा वो देगा, लाइक डाउट्स एंड डाउट्स एंड डाउट्स। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए यू कैन गो टू योर टीचर कि सर आपने ये जो नोट्स में ये लाइन लिखवाई है, इसके अंदर ये वाली लाइन मुझे नहीं समझ में आई है, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। एंड आपके टीचर आपको चीज़ बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके टीचर नहीं है अवेलेबल, जैसे आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो, तो व्हाट यू कैन डू इसके अपने दोस्तों से पूछो। अगर वो भी ना पूछ पाओ तो टेलीग्राम के ऊपर मेरा चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर लगभग 300-350 से ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर अपने वो भेज दो डाउट्स, ठीक है, लोग बता देंगे या फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। सो एनीवेज जो भी हो, तो लाइक तुम वहाँ पर जाके डाउट्स पूछ सकते हो या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हो या फिर ऑनलाइन देख सकते हो जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो ऑनलाइन पता है ऑनलाइन क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चंस के डाउट्स मिल जाएंगे, बट लाइन जो लिखी हुई है नोट्स की वो कौन समझाएगा, उसके लिए यू नीड टू हैव अ पर्सन, ठीक है। टेलीग्राम पे चैनल है @Kashif Reza AIMS, है ना, वो देख सकते हो। सो आई एम अज्यूमिंग कि फिजिक्स के अंदर आपके मार्क्स यहाँ पर बहुत कम आ रहे होंगे। सो यहाँ पर व्हाट आई विल से कि एम फॉर 140 मार्क्स, बिकॉज यू नो व्हाट 140 तक एम करोगे तो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन होगा कि हाँ हमें 140 लाना है, तो तुम 130 120 इतना लेकर आओगे। बट तुम सीधा एम करोगे 180 का, सो क्या होगा ना, तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि तुम 100 मार्क्स भी लेकर के नहीं आ पाओगे। ओके, ऑल्सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेमो नीट विल हेल्प यू विथ इट्स अमेजिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ऑल्सो एज आई सेड कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स के अंदर भी, तो मेमो नीट हैज़ गॉट एवरीथिंग कवर्ड इन इट्स ऐप। यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे, ठीक है, यू विल सॉल्व देम, उसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं यहाँ पे। ऑल्सो इसके अंदर पीवाईक्यूज भी हैं, पीवाईक्यूज के एक होते हैं ना सॉल्यूशंस सिंपली दे रखे हैं, इसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, राइट। ऑल्सो इसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि पीवाईक्यू से सिमिलर क्वेश्चंस है कि हाँ प्रीवियस ईयर में ऐसा ऐसा आया था एंड आपको इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। व्हाट आई सेड कि 50 में से 40 क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली गेट जो कि पीवाईक्यूज से बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, ठीक है। फॉर द रेस्ट 10 क्वेश्चंस यू कैन यूज दिस ऐप। इसके अंदर लाइक बेसिकली पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। सो व्हाट
दे डिड बेसिकली, इन्होंने हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया एंड दे फ्रेम्ड 2 सिमिलर क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो पीवाईक्यू तो आपने कर ही रखा होगा, उससे रिलेटेड 2 और सिमिलर क्वेश्चंस दे दिए। अब आप इन दोनों को भी जब सॉल्व करोगे यू विल गेट टू नो कि तुमने एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व करा है, राइट। और तुमने ऐसा भी नहीं करा कि तुम्हें आंसर याद हो गया हो तो तुम उसको बार बार सही कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच एज आई सेड अर्लियर। सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज थिंग्स दे हैव आल्सो गॉट वीडियो लेक्चर्स फिजिक्स के, जिसके अंदर यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट लाइक वेरी प्रॉपरली। तो फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए यू आर सपोज टू मेक शॉर्ट नोट्स, राइट, बट वॉट दे हैव डन कि इन्होंने एक फॉर्मूला सेक्शन ही बना रखा है जिसके अंदर यू कैन गो एंड रिवाइज ईच एंड एवरी फॉर्मूला अपने नीट के फिजिक्स के लिए। ऑल्सो फॉर्मूला सेक्शन के अंदर जब आप जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, यू हैव टू मैप द फॉर्मूला। आफ्टर दैट फॉर्मूला को जंबल करके दिया रहता है, यू हैव टू सॉल्व दैट एंड दीज ऑल things will help you to learn the formula like for a very long period of time. Also they will give you 2 to 3 questions for practice based on that particular formula. Formula revise करने तो आए थे और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओगे. So this is a very good platform. I'll definitely recommend you this. And if you want to enroll into this, you can use my code Kashif300 while you are making the purchase. You'll instantly get ₹300 off on its purchase. The link is given in the description below. Now let's get back to the video. Now अब क्या करना है, जब तुमने नोट्स पढ़ लिया इज्जत से, अब उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लास्ट का टाइम है, बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है। यू हैव टू कंसोलिडेट कुछ एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे, ठीक है। इधर तुम आकाश का मॉड्यूल करते हो तो वो करो, एलन का करते हो तो वो करो, अगर तुम PW करते हो तो वो करो। डू एनीथिंग जो कि तुमने पहले भी कर रखा और बार बार उसी को करो। ज़रूरी नहीं है कि आकाश का मॉड्यूल किया तो अब एलन करेंगे क्योंकि हमको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, जितना दे रखा है मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी एक वेराइटी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। उसी को बार बार प्रैक्टिस करो एंड अगर तुम्हें नए क्वेश्चन चाहिए तो वो तुम कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम योर मॉक टेस्ट। जो भी तुम मॉक टेस्ट दोगे, जो भी तुम क्वेश्चंस बनाओगे, है ना, वो सब तुमको वहाँ से मिलेगा। तो मेक श्योर कि तुम मॉक टेस्ट दो, पहले तो अपनी तैयारी कर लो, अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लो, और जब ये तुम्हारा हो जाए ना उसके बाद फिर तुम मॉक टेस्ट देने जब जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा नई वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हमें यहाँ से मिलेंगे। ओके, तो तुमने सबसे पहले लेक्चर देख लिया, तुमने उसके नोट्स बना लिए, तुमने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और तुमने मॉड्यूल कर लिया, ठीक है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पर टेस्ट का भी जिक्र कर दिया। तो टेस्ट में क्या करना है आपको, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो मेक श्योर कि टेस्ट की जो तैयारी होती है उसके दौरान भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ टेस्ट देने। एक तो मैं कह रहा हूँ अभी पढ़ लो, लेकिन फिर मान लो तुम्हारा 2 महीने के बाद टेस्ट होना है, और जब टेस्ट होगा ना तब भी जाने से पहले, टेस्ट देने से पहले एक बार नोट्स पढ़ना, और कुछ भी मत करना अगर फिजिक्स के अंदर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के अंदर कि यू कैन एक्सपेक्ट लाइक अराउंड 50 में से तुम मान के चलो 40-45 क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम पैटर्न पर होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, एज इट इज़। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो जब हम मॉड्यूल कर रहे होते हैं या फिर कोई भी बुक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ भी दिया हुआ रहता है, प्लस हम PYQ की अलग से भी किताब यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस टेस्ट भी देते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने बार होता है ना कि वो हमें याद हो जाता है। तो ऐसा मत करना कि ना क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कि देखो हमको तो ये आता है, नहीं, समझने की कोशिश करना कि वो कैसे हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन था जो कि मेरे मॉड्यूल में दे रखा था, ठीक है। मैंने उसको प्रैक्टिस करा, उसका आंसर मुझे लाइक नहीं गलत आया, अपने टीचर से पूछा थोड़ा बहुत और उसको ऐसे ऐसे ऊपर से सॉल्व करके छोड़ दिया। एंड मुझे पता था कि आई वाज नॉट सेटिस्फाइड उस क्वेश्चन के अंदर, अभी भी डाउट है, अभी भी मेरे घर पर वो मॉड्यूल रखी हुई है, उसके अंदर ऐसे करके सर्कल लगा हुआ उस क्वेश्चन के अंदर। एंड वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था, प्रीवियस ईयर में भी मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके आंसर निकाल दिया था और मुझे आंसर आ भी गया था। और हर बार वो क्वेश्चन आता था, हर बार सेम क्वेश्चन होता था, तो मुझे याद हो गया था कैसे करना है। गेस व्हाट, वो क्वेश्चन नीट में आ गया, ठीक है, और मेरा वही क्वेश्चन है जो सिली मिस्टेक में गया है, इसलिए 175 है, एल्स 180 होता। तो किस्मत, हो सकता है तुम्हारा भी ऐसा हो जाए। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि PYQs के जो क्वेश्चन है ना उनका आंसर पता होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका मेथड तुम्हें पता हो, किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर वो तुम्हें मेथड आता है तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 150 प्लस बहुत आराम से, सिर्फ PYQs और नोट्स भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हैं तो। फॉर द अदर थिंग्स तुमको क्या करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तुमको अच्छे से अपने नोट्स को कवर करना है और मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना है, ठीक है। इतना करोगे दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। नाउ टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उनकी ऑलरेडी फिजिक्स एक पर्टिकुलर ट्रैक पर चल रही है, ठीक है। सो फॉर यू गाइज व्हाट आई विल सजेस्ट कि NCERT लो फिजिक्स का, उसके अंदर से क्या क्या पढ़ना है लेट मी टेल यू। एक एक लाइन मत पढ़ना बिकॉज दैट विल बी टू tedious एंड बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा तुम्हें। बेस्ट व्हाट यू कैन डू इज़ कि फिजिक्स के अंदर जो ग्राफ्स दे रखे हैं, ग्राफ्स पढ़ लो। जैसे सॉलिड स्टेट्स के अंदर तुम्हारा दे रखा है कि जो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब जो ग्रेट ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा अओर्टा होता है, ठीक है, जो हार्ट से निकलता है।
आउटा जो होता है, आउटा के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, तो वो ऐसे करके बनता है। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग जो कि तुम्हारा एग्जाम में अगर आ जाता है तो फिर लोग नहीं कर पाएंगे, लोगों को लगेगा यार ये कहाँ से पूछ लिया, बट ये एनसीईआरटी के अंदर की ही चीज़ है, ठीक है। ये कि ये हो गया तो लाइक डायग्राम्स जो दे रखे हैं, ठीक है, जो ग्राफ्स दे रखे हैं, जो टेबल्स दे रखे हैं, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, तुम्हारा जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है, ठीक है, तुम्हारा जो समरी दे रखा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देखना, बिकॉज जो एसोसिएशन रीजन वाला क्वेश्चन होता है वो यहीं से जनरेट होगा, वो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम इन सबको अच्छे से पढ़ो, और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो तुम वहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो तुम्हारे एग्जांपल्स होते हैं वो भी सॉल्व कर लो, है ना, अगर टाइम है तो। बट एक और चीज़ कि जब लास्ट में पढ़ना है तो एक प्रायोरिटी के लिस्ट में पढ़ना है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये चीज़ दे रखा है मैंने, एक मेड मेंटोर्स का सिलेबस ट्रैकर है कि तुम कैसे अपने सिलेबस को ट्रैक कर सकते हो कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एक एक्सेल शीट है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स एंड रोज़ में डिवाइड कर रखा है उसको, उसके अंदर एक एक चीज़ लिखा हुआ बिल्कुल प्रायोरिटी से, कि सबसे पहले लेक्चर, फिर उसके बाद तुम्हारा नोट्स के बाद फिर तुम्हारा शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा एनसीईआरटी, इस तरीके से फिजिक्स का भी है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायो सबका दे रखा है, ठीक है। तो तुम 11th-12th पूरा, ठीक है, तो तुम वहाँ पे जा करके देख सकते हो कि तुमने क्या क्या चीज़ें कर ली और तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी हैं अभी, ठीक है। तो दैट्स वाई यू हैव टू फॉलो अ प्रायोरिटी लिस्ट। सबसे पहले क्या करना होगा फिजिक्स के अंदर, सबसे पहले मैंने बताया लेक्चर देख लो, नोट्स बना लो। अगर लेक्चर पूरा देखने का टाइम नहीं है तो वन शॉट वीडियोस देखो। कौन होगा वन शॉट में बेटर, एमआर सर की वीडियोस अच्छे होते हैं पीडब्ल्यू पे। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई एम टेलिंग यू, एमआर सर की वीडियोस अच्छे होते हैं पीडब्ल्यू पे, ठीक है। अगर तुम्हें कोई चीज़ अगर समझनी है, कोई टॉपिक अच्छे से समझना है, बिल्कुल फील लेके कि हाँ भाई क्या चीज़ है, तो तुम अलग पांडे सर के पुराने वीडियोस देख सकते हो, जो उन्होंने 4-5 साल पहले बनाए थे, वो देख सकते हो, ठीक है। हम सब ने वही देखा है, आज भी लोग देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं वो, ठीक है। उसके अलावा आई डोंट नो रिसेंटली अभी नए टीचर्स हो सकता है बहुत सारे ऐड हुए होंगे अच्छे, बट दीज आर द 2 जिनको मैंने अलग से फॉलो करा था एंड मुझे काफ़ी सही लगा था। तो लाइक यू कैन फॉलो एनीवन, तुम अगर अपनी कोचिंग में पढ़ रहे, और हाँ मेनली मैंने अपनी कोचिंग के सर से पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑनलाइन जो टीचर्स ने मुझे हेल्प करा था, ठीक है। तो सबसे पहले तुम वन शॉट वीडियो देख लो, उसके बाद उसके नोट्स बना लो। नोट्स अगर मान लो पीडब्ल्यू पे दे रखे हैं तुम्हारा वो, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो, उसको देख लो। टाइम नहीं बच रहा है तो नोट्स मत बनाओ, सिर्फ उसको पढ़ लो, लेकिन बार बार उसको पढ़ना। बनाने टाइम यू रिमेंबर, एक बार पता है नोट्स बनाते टाइम एक बार तुम्हें याद होता है तो एक रिवीजन तुम्हारा वहीं हो गया, फिर जब घर आकर के एक लेक्चर के बाद पढ़ते तो दूसरा रिवीजन तुम्हारा वहीं हो गया। तो तुम एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे तो तुम अपने 2 रिवीजन पीछे जा चुके हो, तो तुम 2 बार रिवाइज करोगे तब तुम 0 पे होगे, फिर तुम्हें 2 बार और रिवाइज करना पड़ेगा ताकि तुम्हें नोट्स समझ में आए। तो ये नुकसान कह लो या जो भी ड्रॉबैक कह लो नोट्स ना बनाने का होता है। बना करके खुद के हाथ से चीज़ें लिख करके ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। नहीं बना पाओगे, वन शॉट देखो, उसका नोट्स डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद मॉड्यूल पे जाओ, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, वो भी हो जाए, टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स से बाद में रिवाइज करना। उसके बाद ये सब जब हो जाए फिर उसके बाद फिजिक्स के एनसीईआरटी पे जाओ। तो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उठ के सीधे फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़ने लग गए कि हमको तो AIR 1 लाना है। तो मेरे भाई AIR 1 लाने के लिए पहले तुम खुद को टेस्ट के अंदर 650, 700, 710 इस लेवल पे तो लाओ। जिस दिन तुमको लगेगा कि हाँ मैं हर टेस्ट में 700 ला रहा हूँ, उस दिन तुम मान लेना तुम्हारी AIR 1 आ जाएगी, ठीक है। तो बात कहने का यही है कि समझ रहे हो ना, मतलब पहले फोकस करो कि तुम एक अच्छे स्कोर पर आ जाओ, उसके बाद वो 5-10 नंबर के लिए बैठ के उतने एफर्ट्स डालना। अभी के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जब होगा तो आई टेल यू। ऑल्सो अभी जैसे नीट को 110 दिन के करीब बच रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने 80 डेज़ का रिवीजन प्लान रखा है। उन 80 दिन के अंदर हम लोग हर दिन ऑलमोस्ट एक चैप्टर को कवर करेंगे, और वो टारगेट्स जो भी दिए जाएंगे आपको दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NMC सिलेबस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वी विल बी गिविंग यू सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग वी विल बी गिविंग यू टेस्ट में तुम्हारे नॉर्मल टेस्ट, तुम्हारे डायग्राम टेस्ट, फिर तुम्हारे डाउट्स क्लियर करना, तुम्हारा मेंटोरशिप, तुम्हारा 1-to-1 मेंटोरशिप, तुम्हारे लाइव सेशंस हर वीकेंड पे वीडियो कॉल पे, है ना। और हर एक चीज़ जो भी तुम्हें लग रहा है, ठीक है, और हर एक चीज़, हर एक ट्रिक, हर एक स्ट्रैटेजी जो भी मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। सो जस्ट इमेजिन मैं हर हफ्ते ऑलमोस्ट यहाँ पे एक वीडियो डालता हूँ, वहाँ पे यू विल बी इन टच विथ मी एंड अदर एम्सोनियंस रोज़ 24/7। जब तुम्हारा मन चाहे, जब तुम चाहो तब टेक्स्ट कर सकते हो, वी विल रिप्लाई यू वहाँ पर एंड वी कैन टॉक, राइट। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ऑफ मेड मेंटोर्स एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स, लाइक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए 2023 के अंदर। सो या यू कैन चेक दैट आउट। तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इसकी फिजिक्स को लेकर के एक रिवीजन हमने प्लान करा है, एंड मेड मेंटोर्स के अंदर वी आर प्लानिंग अ रिवीजन ऑफ कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, फॉर द लास्ट 80 डेज़। उसके अंदर हम रिवाइज करेंगे एंड 80 डेज़ रिवीजन करने के बाद भी यू विल बी हैविंग 1 मंथ लेफ्ट। उसके अंदर तुमको जो पढ़ना है वैसे पढ़ना। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी आर डूइंग। एंड ऐसा नहीं है कि ये 80 डेज़ जो हम रिवीजन प्लान कर रहे हैं तुम्हें सिर्फ यही पढ़ना है, तुम जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो वो भी पढ़ो, बट दिन भर में 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा दे करके यू कैन कवर अप अ लॉट एंड तुम अपने सिलेबस को पूरा एक बार रिवाइज कर सकते हो हमारे साथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिक्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट होगी। एक चीज़ का ध्यान रखना,
आई एम नॉट सेइंग ऐसा ही होगा, बट इट मे हैपन कि 2022 के अंदर बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट करा था एनएमसी और एनडीए वालों ने। उसके बाद जब 2023 का पेपर है इसके अंदर केमिस्ट्री को उन्होंने थोड़ा सा ये करा, तो 2024 के अंदर यू कैन एक्सपेक्ट कि फिजिक्स को थोड़ा सा ये लोग ट्विस्ट करेंगे। एंड अगर वैसा करा तो सच बता रहा हूँ, अगर तुमने सही नहीं पढ़ा है, तुमने सिर्फ ऊपर से खाली फार्मूला रट रखा है ना, हालत ख़राब होने वाली है दोस्त। इसीलिए इस पॉइंट पे यही कहूँगा लास्ट के टाइम पे, अच्छे से फिज़िक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ना समझ में आए डाउट्स पूछो, जहाँ पूछना है पूछो। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में तो रिप्लाई ऑब्वियसली नहीं कर पाऊँगा, टेलीग्राम का चैनल है उस पर जा करके पूछो। मैं नहीं बताऊँगा तो कम से कम 100 200 300 400 लोग हैं जो बैठ करके तुम्हें खुद डाउट्स बता देंगे, ठीक है। सो या यू कैन डू दैट। और जो भी लिंक्स है जितने भी सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, गो एंड चेक देम आउट। सो लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विथ नीट एस्पिरेंट जो भी अभी नीट 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मे बी केमिस्ट्री या बायो के ऊपर वो वीडियो होगी। सो या आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।